तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू blinkcharts.com। आज है 18 जुलाई 2026 और आज है सैटरडे। मार्केट बंद है, लेकिन हम लोग जो मार्केट में काम करते हैं उनके दिमाग में तो चलता है हमेशा बाजार बाजार बाजार, मार्केट मार्केट मार्केट। तो आज अच्छा ही है। मार्केट में जो डेली हलचल, जो मूवमेंट होती है, वो सब छोड़ के हम नॉर्मल चीज़ें बात करेंगे। हम देखेंगे इक्विटी रिसर्च कैसे कर सकते हैं हम ब्लिंक चार्ट्स को यूज़ करके। और अगर आप ब्लिंक चार्ट्स का यूज़ नहीं करते तो भी आप देख सकते हैं कि मैं कैसे करता हूँ, आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद अब ये स्टॉक्स पे रिसर्च कर सकते हैं, चुन सकते हैं, राइट। सो हम देखते हैं लास्ट एक मंथ में मैंने इधर सेट किया है। ग्रिड व्यू में आया हूँ मैं। सबसे पहले देखिए, मैं आप फॉलो कर सकते हैं, ग्रिड व्यू में आया हूँ एक मंथ में और ट्रेंड कोहेरेंस पे, राइट। तो देखते हैं सबसे ज़्यादा ट्रेंड कोहेरेंस किसका है। तो इधर हमें कुछ देखेंगे, हमें समझ में आता है तो हम देखेंगे कैसी इंडस्ट्रीज हमें मिलती हैं। तो ये है इक्विटी रिसर्च। देखिए जैसे कि हमें ये दिख रहा है, इसको मैंने क्यों चूज किया, सुमित इंडस्ट्रीज। इसमें इसका एक महीने का ट्रेंड देखिए, प्यारा ट्रेंड गया, कितना स्मूथ ट्रेंड गया। तो वन ऑफ द हाईएस्ट ट्रेंड कोहेरेंस में इनको मैं नहीं देख रहा हूँ। इसमें बहुत पहले से ही बहुत लंबी चाल आई है, संगनीता में, फिर ये सुप्रीम इंजीनियरिंग में। तो मैं सुमित इंडस्ट्रीज देख रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब कहीं ना कहीं सुने भी हुए हैं, ये फंसने वाले भी मुझे लग रहे हैं, पता नहीं। सुमित इंडस्ट्रीज देखते हैं कि ये क्या चीज है। 2000 करोड़ का मार्केट कैप है, 72 का पी है, ठीक है। तो भाई ऐसा, अच्छा ये सब टेक्सटाइल वाले आ गए, पॉलिस्टर, राइट। बट 28 के पी पे क्या आप लेंगे। 13 का आरओई है, 13.2 का आरओसी है, 14 का आरओई है, और 2026 में आप देखिए दोस्तों फ्लैटिश है। ये है कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि इस क्वार्टर में शायद इनके आपके मार्जिन्स बढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है जैसे बांग्लादेश में जो इशू चल रहा है, राइट। इंडियन टेक्सटाइल कंपनीज बेनिफिट्स बांग्लादेश रेस्ट्रिक्शन। तो देख लीजिए आप, इंडिया टेक्सटाइल इंडस्ट्री 1000 करोड़ का बिजनेस मिलना है, ये तो कम बता रहे हैं, उससे ज़्यादा ही मिलना है शायद, राइट। तो हुआ क्या एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ। टेक्सटाइल इंडस्ट्री is set to witness multi-crore business opportunity from the trade restriction as domestic production will have to cater higher demand. Experts weigh the pros and cons to curb। बांग्लादेश के imports हमने बंद किए हैं, तो सब इधर ही मिलेगा, राइट। इंडियन से ही इंपोर्ट होगा, तो इसलिए इंडियन टेक्सटाइल कंपनीज में ऐसा नहीं है कि छोटी में, बड़ी में भी चाल आई है। जो बड़ी कंपनीज हैं उनमें भी चाल आई है। और इधर मुझे को समझ में नहीं आ रहा कि इनका वॉल्यूम ऐसा क्यों है, इतना वॉल्यूम क्या है इनका, क्या कोई नया प्लान डाल रहे हैं ये लोग, क्या कर रहे हैं, वो हमको देख लेना चाहिए। देखिए इन्होंने जून 2026 में एक पीपीटी डाली है, कंपनी प्रेजेंटेशन, तो देख लेते हैं हम। सुमित इंडस्ट्रीज समराइज, चलिए जेमिनी भैया बोल रहे हैं कि हम समराइज कर देंगे। जेमिनी भैया है कि दीदी है पता नहीं, जेमिनी दीदी बोल रही है कि हम समराइज कर देंगे। तो चलिए समराइज कर दिए। शायद इनका कुछ डालना होगा, पता नहीं, देखना पड़ेगा। फ्यूचर ग्रोथ, 35 साल का एक्सपीरियंस है, पुरानी कंपनी है, सोलर पावर का यूज करते हैं, तो इनका एनर्जी कॉस्ट डाउन हो जाएगा। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 98% है, बहुत बढ़िया। एक्चुअली कैपेसिटी, ये देखिए जेमिनी दीदी ने हमें धोखा दे दिया। जाजू, राधेश्याम जाजू, ईगल ग्रुप क्या बनाती है, पॉलिस्टर, कॉटन का काम तो नहीं है, खैर ये है पता नहीं, देखना पड़ेगा। सूरत में है सुमित, कुछ बात होगी, आप देख लेना, मुझे नहीं पता। तो मार्केट में बड़े प्लेयर्स इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। वैसे मैं 750 डिस्कस करता हूँ, निफ्टी 750 इंडस्ट्रीज लेटेस्ट डेवलपमेंट्स।
अच्छा, राइट्स इशू इनका आया है, अभी आया है। तो ये सब जो होती है ना, ये राइट्स इशू और ये इन सब में ना शेयर न्यूज़ में आ जाती है, राइट। शेयर जैसे न्यूज़ में आ गया तो उसके बाद ये लोग देखते हैं कि फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिसर्च करते हैं, फिर कुछ निकल के आता है। तो इनका राइट्स इशू की वजह से आया होगा, तो आप देख लेना एक बार। चलिए फिर हम लेट्स मूव ऑन करेंगे दूसरे में। और क्या दिख रहा है हमें अपॉर्चुनिटी। ऑप्टिमस टेलीकॉम का कंपनी है, इसमें एक ऊपर की तरफ चाल आई है, राइट। इक्विपमेंट की कंपनी है, तो 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 80 का पी कमांड कर रहा है, राइट। अभी हम 5 साल का चार्ट देख लेते हैं। तो 5 साल के चार्ट के हिसाब से ये अपने 150 डे मूविंग एवरेज को, डेली मूवी एवरेज को, मीडियन को काट रहा है ऊपर की तरफ, और अपर बॉलिंजर बैंड को काटता हुआ सीधे जा रहा है ऊपर की तरफ। ये हमें देखना होगा कि ऐसा छक्का लगता है कि नहीं। इससे पहले अपर बॉलिंजर बैंड वैसे कटा नहीं है, तो ठीक है, देखना पड़ेगा मार्केट अगर इसको करती है तो ठीक है। लेकिन वही टेलीकॉम के ना सारे स्टॉक्स अच्छा करेंगे, मतलब अच्छा करने का मार्केट अनुमान लगा रही है। टेलीकॉम, एआई, तो छोटी कंपनी आप देख सकते हैं, राइट। नथिंग के साथ इन्होंने पार्टनरशिप किया है, ऑप्टिमस, राइट। और ये कब न्यूज़ है, कब का न्यूज़ है ये? 25 सितंबर 2025 का, 25 सितंबर 2025 यहाँ पे। उसके बाद स्टॉक ने डिप लगाया। एक्चुअली क्या होता है ना, ऐसा ही होता है, जब स्टॉक में कोई अच्छी खबर आती भी है तो लोग उसमें घुस जाते हैं, स्टॉक ऊपर की तरफ चला जाता है। अब देखिए ना, 25 सितंबर 2025 यहाँ कहीं है, राइट। ये जून 25 है, तो यहाँ कहीं होगा, यहाँ पे वॉल्यूम आया। देखिए उसके बाद मेरे ख्याल से ये 700 के लेवल पे भी कोई अच्छी खबर सुन के फंसा होगा। उसके बाद ये 400 हो गया, आधा हो गया, फिर वो ऊपर चला गया। तो ऐसा ही होता, पकड़े रहना, छोड़ना नहीं। मतलब जो आपको अगर अच्छी कंपनीज मिलती भी है तो स्मॉल कैप में करेक्शन ऐसा ही होता है। तो कंपनी अच्छा है, मतलब बुरा तो है नहीं। ऑप्टिमस, इंफ्राकॉम और ये सब एआई और डेटा और ये सब जो भी है, यही है जो है, आप समझ रहे हैं। 3 रुपए का स्टॉक हुआ करता था एक ज़माने में। 3 रुपए को स्टॉक में अगर कोई उसको 600 का लेके जा सकता है तो प्रोमोटर में दम तो है। कोविड में ये बहुत गिर गया था, प्रोमोटर में दम तो है। देख लेते हैं कौन प्रमोटर है इनके। रेणु गुप्ता, अशोक गुप्ता, देखते हैं। तो ईएमएस में ही है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में। तो जैसे कि आपको पता होगा, ईएमएस की सारी ही कंपनियां, इनको अच्छा मिल रहा है, सब बड़ा है, पीबीटी बड़ा है, बीटा बड़ा है, थोड़ा सा ऑपरेशन से गिरा है, बीटा बड़ा है, ऑपरेटिंग रेवेन्यू गिरा है, ठीक है। मिनिस्टर साहब हैं वैष्णव जी, वो दिख रहे हैं। तो वैष्णव जी काफ़ी रखते हैं नॉलेज सेमीकंडक्टर का, क्योंकि वो इंडस्ट्री से जुड़े हुए आदमी हैं। तो मतलब उन्होंने इंडस्ट्री में काम किया काफ़ी। तो ऑप्टिमस देखा हमने कि इसमें एक ऊपर की तरफ चाल बन रही है, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा, ये कोई नई रैली नहीं है, राइट। तो इधर देखिए आप, ये स्टॉक आपको बता दूं, इसमें एक सेलिंग आई है, लेकिन ये इसका टोरेंट के साथ मर्जर होने वाला है, जेबी केमिकल का, राइट। तो इसमें कुछ ना कुछ ये एडजस्टमेंट वगैरह आके ये ख़त्म, मतलब ये इसका डीलिस्ट होके शेयर स्वैप एग्रीमेंट में इसका टोरेंट के साथ मर्जर हो जाएगा। तो आप देखना, टोरेंट और इसका चार्ट आपको सेम दिखेगा। देखो आप, टोरेंट और इसका चार्ट सेम है, टोरेंट फार्मा, टोरेंट पावर नहीं। तो यहाँ पे देखिए सेम प्रो में अच्छा ट्रेंड है, यहाँ पे बाइंग आई है, उसके बाद चला है शेयर ऊपर की तरफ, राइट। लोढ़ा में ऊपर की चाल मेंटेन करता है कि नहीं देखना पड़ेगा, टेस्ट करता है कि नहीं। अगर टेस्ट करता है तो फिर वहाँ से ऊपर की चाल बनेगी।
कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड 25,000 करोड़ की मार्केट कैप है। NBFC है, 25 के पी पे है। अच्छा काम है, देख सकते हो आप कि एक बार ये सब गिरते भी हैं तो ये गिरे हैं तो उसके 50% ऊपर है, लेकिन 25,000 करोड़ की मार्केट कैप है, ये भी देखना होगा। लेकिन ठीक है, तब देखते हैं इसमें इन्वेस्टर कौन कौन है। कैप्री ग्लोबल देख लिया हमने, सन फार्मा, ये बड़े कंपनी दिख रहा है। ये तो बड़े कंपनी तो हम वैसे भी देख सकते हैं, हम निफ्टी का तो एनालिसिस कर नहीं रहे, हम अभी छोटी कंपनी का करेंगे। सोनाकॉम बड़ी कंपनी है, इसमें एक छोटी कंपनी और बता दूं मैं आपको, इंडोबोरेक्स, ये लिथियम आयन बैटरी से जुड़ी कंपनी है। वॉल्यूम आया है, आगे की चाल आई है। इंडिया ग्लाइकॉल, जैसे मैंने बताया आपको, देखिए ये वेलस्पन कॉर्प में भी ऊपर की चाल बन रही है, राइट। तो मतलब बनी ही है, ये बांग्लादेश के जैसे इंपोर्ट के ये हुए तो मोदी जी तो मतलब बैंड बजा देंगे। अगर किसी देश ने हमारा कुछ गड़बड़ किया तो मोदी जी बोलेंगे उसका गड़बड़ कर दो। मतलब ऐसा नहीं कहना चाहिए, मतलब झुकेगा नहीं वाली बात है। मतलब इस तरह का हमारा भी चल रहा है। ये TSF इन्वेस्टमेंट, ये कौन सा शेयर हुआ करता था? सुंदरम फाइनेंस, इसका नया हुआ है, नया नाम है। 10,000 करोड़ की मार्केट कैप है। हॉकिंस का नया लिस्टिंग, तो हमने ये आपको 1 महीने के हिसाब से दिखाया कि कौन से में स्ट्रेंथ दिख रही है। देखते हैं 6 महीने से कौन प्यारी चाल चल रहे हैं ये लोग, राइट। 6 महीने से किसकी बढ़िया चाल है। 6 महीने का देखें कि 2 महीने का देख लेते हैं। एक्यूटास में, चलिए 6 महीने का ही देख लेते हैं। एक्यूटास में सही लग रहा है हमको, राइट। और देखते हैं एक्यूटास, ये तो आपको पता ही होगा ये सब, एक्यूटास वगैरह। ये एक स्टॉक है, ये न्यू इकोनॉमी का स्टॉक है। ये अभी फिर से रुक गया है, चल रहा था ये स्टॉक का नाम है DEE डेवलपमेंट इंजीनियर्स लिमिटेड। 4,000 करोड़ की मार्केट कैप है, छोटी कंपनी है। और इनमें ना काफ़ी मार्केट के जो खिलाड़ी धुरंधर तुर्रम खां लोग हैं, उनका होल्डिंग है। मोस्ट CEO साहब बुलिश हैं। मोस्ट बुलिश इन्वेस्टर इज CEO कृष्ण बंसल एंड देयर होल्डिंग। तो CEO साहब अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। तो अगर कहीं पे आपको दिख जाए कि कंपनी की इनसाइडर बुलिश है, इनसाइडर खरीद रहे हैं, तो जनरली बता रहा हूँ मैं, इट्स अ गुड सिग्नल। लेकिन कई बार वो डंप करने के लिए भी करते हैं, बट जनरली इट्स अ गुड सिग्नल, बिकॉज प्रमोटर अगर अपनी होल्डिंग बढ़ा रहा है तो। लेकिन इधर आप देखिए, प्रमोटर की कहाँ होल्डिंग बढ़ी है। प्रमोटर की होल्डिंग तो थोड़ी सी बढ़ी है, फिर वही है। तो हाँ, प्रमोटर का थोड़ा होल्डिंग बढ़ा है इधर, कृष्ण बंसल जी का। तो हम डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स देख लेते हैं, कृष्ण बंसल जी। हाँ, इधर होल्डिंग्स, अच्छा ये तो ऐसे ही AI वाली साइड है, ये सिंपली वॉल स्ट्रीट, इसको नहीं खोलूँगा। देख लेते हैं इनका PPT प्रेजेंटेशन, देख लेते हैं क्या करते हैं ये लोग, कैसे काम करते हैं, कहाँ काम करते हैं, क्यों काम करते हैं, आगे क्या काम करेंगे। चलिए जेमिनी दीदी से फिर से समराइज करवाते हैं। पाइपिंग सिस्टम्स है, पाइपिंग की कंपनीज भी चल रही है AI की वजह से, आपको पता ही होगा। कूलिंग, पाइपिंग की कंपनीज बहुत चले हैं। नाम नहीं लूँगा मैं, बिना चार्ट के मैं नाम नहीं लूँगा, क्योंकि फिर वो दूसरी बात हो जाएगी। चार्ट यहाँ पे हम कर रहे हैं एजुकेशनल पर्पज से, राइट। तो
रेवेन्यू बढ़ा है, एबिटा बढ़ा है, नेट प्रॉफिट कम हुआ है, ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है, ऑर्डर बुक एक्सपोर्ट में भी 60% ऑर्डर बुक एक्सपोर्ट है, इनकी इंडस्ट्रीज है, पाइपिंग प्रोसेस प्लांट में, जैसे को पता है गैस में ही होता है। तो बोल रहे हैं इनको ग्लोबल, अभी जो ग्लोबल कैपेक्स अप साइकिल चल रहा है, क्योंकि अभी ग्लोबल कैपेक्स अप साइकिल चल रहा है ड्यू टू द एआई थिंग। एआई की वजह से डेटा सेंटर आ रहे हैं, एआई की वजह से कॉपर लग रहा है, एआई की वजह से आपका नया कूलिंग हार्डवेयर, हर चीज में एआई की वजह से आ रहा है। और एक और है एनर्जी ट्रांजिशन। तो एनर्जी ट्रांजिशन में जो ये आपका रिन्यूएबल्स का इन सब के लिए भी तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अभी तो और आएगा, ग्रीन हाइड्रोजन आएगा, तो विंटर टर्बाइन, इंडस्ट्रियल टेक, तो स्ट्रेटेजिकली पोजीशनड है ये लोग। कोस्टल में देखिए आप, चेन्नई के पास है, गुजरात में है, कह रहे हैं थाईलैंड में है। तो क्या बता रहे हैं, ऑल कंटिनेंट्स नहीं, मतलब अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के, सदर्न अमेरिका छोड़ के, अफ्रीका, इंडिया, एशिया, नॉर्थ अमेरिका इनके में है, 4 कंटिनेंट्स में। पावर जनरेशन में है, अनलॉकिंग 25,000 करोड़ रेवेन्यू, 20% मार्जिन बता रहे हैं। प्रोमोटर के पास 70% कंपनी है, पब्लिक के पास 15 है, FIDI के पास, और ये अपने आप को, चलिए अब देखते हैं कब से हैं ये लोग बाजार में। अच्छा, तो कंपनी अभी नई है, जुलाई 2024 की कंपनी है, राइट, ठीक है। तो हम 6 महीने का ट्रेंड देख रहे हैं, ये किसका बढ़िया ट्रेंड है, STL टेक। लेकिन अभी क्या है ना, अभी वो कोरिया और यूएस में भी एआई का जो एआई के स्टॉक्स में भी जो थोड़ा डाउनफॉल आया, डाउनफॉल नहीं, थोड़ा सा फॉल आया, थोड़ा करेक्शन आया है, तो उस वजह से। बट ये करेक्शन आएंगी जाएंगी, मेरे ख्याल से एआई की स्टोरी अभी लंबी है। तो ये STL टेक, ये एआई के स्टॉक थे, ये गिरे हैं अभी, लेकिन इनका ट्रेंड पहले अच्छा था। ग्रैन्यूल्स इंडिया, फार्मा सही कर रहा है, साकार मेडिकल, नितिन स्पिनर्स, फार्मा टेक्सटाइल सही कर रहा है, ब्लिस GVS ये फार्मा है, इसका भी बढ़िया चार्ट बना है। ये देखिए वॉल्यूम कैसे पढ़ते हैं, बता रहा हूँ आपको। इधर बाइंग आई, फिर बाइंग आई, फिर बाइंग आई, फिर बाइंग आई, और फिर बाइंग आई, ले खत्म, सप्लाई खत्म, उड़ा स्टॉक। देखो आप उसमें क्या डेवलपमेंट सब देखो। हालांकि पर्सनली तो मैं फार्मास्यूटिकल अवॉइड करता हूँ पर्सनल यूज़ के लिए, इसलिए मैं ज़्यादा फार्मा में इन्वेस्ट भी नहीं करता वैसे। लेकिन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन क्या बनाते हैं, मोर देन 150, इनकी 150 ब्रांडेड है, 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 150 प्रोडक्ट है ब्रांडेड, तो भाई देखना तो बनता है, राइट। $250 बता रहे हैं, वहां पे 150 बता रहा था। 250 ब्रांडेड फॉर्मुलेशन इनकॉर्पोरेटेड इन 1984, काफ़ी पुरानी कंपनी है, थेरेप्यूटिक्स ड्रग्स में है, देख लेते हैं। थेरेप्यूटिक सेगमेंट, एंटी मलेरियल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, कॉन्ट्रासेप्टिव, एंटी डायबिटिक, एटसेट्रा, सपोजिटरीज, ओरल सॉल्यूशन, सिरप, सैशेट्स, लॉजेंसेस, ठीक है, पुरानी कंपनी है। तो देखते हैं इनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। ब्लिस GVS शेयर चाल ऊपर की आई है, रुक गया था बीच में, फिर चला है,
इनका हिस्टोरिकल पी देख लेते हैं। पी एक्सपांशन हो रहा है, बस 15 के पी में था इससे पहले, पी एक्सपांशन हो रहा है। थोड़ा सा संभलना पड़ेगा आपको। रेवेन्यू तो बढ़ा है बट वही है, कुछ खास नहीं, 10 साल में डबल हुआ है। तो ये लोग कुछ शायद नया करने का वो उनका होगा प्लानिंग, तो देखना पड़ेगा। तो चलते हैं, क्योंकि अब मैं वीकली वीडियो बना रहा हूँ तो हम थोड़ा वीकली डिस्कशन भी कर लेते हैं। क्वांट सिग्नल्स पे चलते हैं, देखते हैं लास्ट वीक किसमें वीकली वॉल्यूम आया है, कहाँ पे, राइट। तो सॉरी, लास्ट 5 डेज का में जस्ट डायल में वॉल्यूम आया है, लैंडमार्क कार्स में वॉल्यूम आया है। ये लग्जरी कार्स की कंपनीज है, लैंडमार्क कार्स, राइट। एक सीधा स्टॉक गिरा ही जा रहा था और स्टॉक गिरा ही जा रहा था जब से लिस्ट हुआ था। थोड़ा सा चला था लिस्ट होने के बाद, फिर से गिरा था। एक वॉल्यूम आया है और ये वॉल्यूम सबसे बड़ा वॉल्यूम है अभी तक का। तो लैंडमार्क कार 2000 करोड़ का कंपनी है। जब ये लिस्ट हुआ था तब इन्होंने बहुत बड़ा वो बनाया था, हवा बनाया था, बट ROC, ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल कम है, सेल्स इनका बढ़ा है। तो इंडिया में जैसे अमीर लोग बढ़ रहे हैं तो इनकी सेल्स बढ़नी ही थी, इनका भी यही कहना था कि भाई वही करेंगे हम। तो जब से लिस्ट 2018 से लेके 2026 तक में, मान लीजिए 8 साल में 1600 करोड़ का अराउंड 4900 करोड़ चले जा चुके हैं ये लोग। तो ठीक है, मतलब देख लीजिए आप, 5 ईयर्स सेल्स ग्रोथ 20% है, लेकिन स्टॉक कैगर माइनस में है। तो इस हिसाब से, लेकिन वही है, मतलब ROE कम है तो आपको देखना पड़ेगा। बट जैसे इनका वो होता, तो लैंडमार्क कार में नई बाइंग आई है, किसने बाई किया देखें, देखते हैं मिलता है कि नहीं। लैंडमार्क कार्स शेयर, मैं दिखता हूँ, ब्लॉक डील लिख देता हूँ, ब्लॉक डील अगर हुआ होगा तो। हेलियोज नहीं, अभी नहीं, हेलियोज ने तो पहले कब किया, हेलियोज ने समीर अरोड़ा जी ने लिया है। हेलियोज नहीं, इसमें नहीं आएगा, ब्लॉक डील हेलियोज डेट, अभी हेलियोज ने माल उठाया है, कब, कल मतलब लास्ट कल। तो देखने वाली बातें हैं, हेलियोस ने उठाया है। तो यही है, नुवोको विस्टास में मैंने आपको बताया, मैंने आपको ये भी बताया पिछले वीडियोस में कि सीमेंट का ETF आ रहा है, श्रद्धा रियल्टी, फिनो पेमेंट्स बैंक एक्चुअली पेमेंट बैंक है सेगमेंट ना, वैसा कुछ है नहीं, क्योंकि इससे पहले आदित्य बिरला ग्रुप को मिला हुआ था, फिर इनको मिला हुआ था, तो मतलब सबने अपने लाइसेंस सरेंडर ही किए। देखिए यहाँ पे बेस बना था, वॉल्यूम आई है, राइट। तो फिनो पेमेंट बैंक वीकली अपडेट में देख रहे हैं, सॉरी मैंने बंद कर दिया। तो इनका बेस बना था फिनो पेमेंट बैंक का, आदित्य बिरला ग्रुप के पास था, पेटीएम के पास पेमेंट बैंक का लाइसेंस था, कैंसिल कर दिया, कंट्रोवर्सीज थी, चाइना में डेटा लीक हुआ, ये वो। मैंने जो कंपनी में मतलब बड़े ऑफिशियल ऐप तो वो रिटायर हो चुके हैं, उनसे बात की तो उन्होंने बताया ऐसा कुछ था नहीं, वो फालतू में नप गए, माहौल ख़राब चल रहा था। तो ये है, बड़ी वॉल्यूम आई है फिनो पेमेंट बैंक में, किसी म्यूचुअल फंड ने लिया होगा माल, अभी की लिस्टिंग है, लेकिन पेमेंट बैंक के पास वैसा कुछ है नहीं। नीलकमल काफ़ी पुराना स्टॉक है, कुर्सियाँ यूज़ करते रहे होंगे आप लोग भी नीलकमल की, हमने तो की है। बड़ा वॉल्यूम आया है, किसी ने माल उठाया है, 2000 करोड़ कंपनी है, 19 के पी में है,
बुरा कुछ भी नहीं है, लेकिन ओल्ड इकोनॉमी का स्टॉक है तो वही है। इनमें वॉल्यूम आया है लास्ट हफ्ते में 30 डे के कंपैरिजन में आपका आया है यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम, राइट। कैंपस में हमने डिस्कस किया, बेक्टर में माल उठाया है एबैकस ने, संगम, तो यहीं तक रखते हैं हम अपना ये। तो मैंने अभी कुछ स्मॉल कैप कंपनीज भी डिस्कस की, हमने टेक्सटाइल का डिस्कस किया, तो चलिए थैंक यू, यहीं तक रखते हैं।